हम महादेव माँ पार्वती की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम अमरनाथ की गुफा का तुमको सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, पावन वर्णन गाते हैं। हम महादेव माँ पार्वती की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अमरनाथ की अमर कहानी आज सुनाते हैं, बर्फानी बाबा के दर्शन आज कराते हैं। अमरनाथ के अमर कबूतरों से मिलवाएंगे, कैसे अमर हुए वो कबूतर आज बताएंगे। ध्यान लगा के कथा को सुनना आएगा आनंद, योनि योनि से आवागमन के कट जाएंगे पंद। किस कारण शिव पार्वती को गुफा मिलाते हैं, किस कारण डम डम डमरू की ध्वनि फैलाते हैं। किस कारण से शिव शंकर जी क्रोध में आते हैं, भक्तों क्रोध में आते हैं। हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, एक बार माता पार्वती जी भोलेनाथ से हट कर बैठी और बोली, मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने लाख समझाया, परंतु पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। अड़ गई थी अपनी हट पर कि मैं तो अमर कथा सुनकर ही रहूंगी। नारी के हट के आगे भगवान भोलेनाथ को भी अपनी हार माननी पड़ी। पार्वती को शिव शंकर समझा के हार गए, जितने तरीके अपनाए वो सब बेकार गए। पार्वती ने एक न मानी, जिद पर अड़ी रही। पार्वती शंकर के आगे अड़ के खड़ी रही। अमर कथा जब तक न सुनूंगी खड़ी रहूंगी मैं। हे स्वामी अपने हट पर तो अड़ी रहूंगी मैं। आज सुनूंगी अभी सुनूंगी अमर कथा का सार। अगर न मानी बात हमारी बढ़ जाए तकरार। भोले बोले तो क्या बोले समझ न पाते हैं, भक्तों समझ न पाते हैं। हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को लगा कि अब पार्वती को समझाना बेकार है। नारी हट के आगे भगवान भोलेनाथ भी हार मान लेते हैं भक्तों, और कहते हैं पार्वती अमर कथा सुनाने के लिए यह स्थान उचित नहीं है। पार्वती कहाँ सुनने वाली थी, उनको झटक कर बोली,
हमें कुछ नहीं पता उचित अनुचित, हमको तो बस अमर कथा सुननी है, चाहे यहाँ सुनाओ चाहे वहां। भोले बोले पार्वती से अगर न मानो बात, आओ फिर है पार्वती तुम चलो हमारे साथ। जहाँ कहीं भी मिल जाएगा हमें उचित स्थान, वहीं बताऊंगा मैं तुमको अमर कथा का ज्ञान। पार्वती झट से चलने को होती है तैयार, पहले से ही करके आई थी 16 श्रृंगार। गणपति नंदी पार्वती और चले हैं भोलेनाथ, ना नंदी ना गणपति जी को पता है कोई बात। नंदी जी आकाश मार्ग में उड़ते जाते हैं, भक्तों उड़ते जाते हैं। हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी, भोलेनाथ और माँ पार्वती तीनों नंदीश्वर जी की पीठ पर सवार होकर चल पड़ते हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ जी नहीं चाहते थे कि अमर कथा पार्वती के सिवा कोई और भी सुने, इसलिए उन्होंने एक एक कर सबको मार्ग में छोड़ दिया। पहले नंदी जी को छोड़ा, फिर गणेश जी को छोड़ा और फिर गले में से नागराज को भी निकाल दिया। अंत में चंद्रमा को भी छोड़ देते हैं। पार्वती जी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि भोलेनाथ भला ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्वती रह गई अकेली, कोई रहा ना साथ। पार्वती को लेके चल पड़े आगे भोलेनाथ। ढूंढ रहे हैं भोलेनाथ जी कोई उचित स्थान, जहाँ न कोई सूक्ष्म जीव हो ना कोई इंसान। जलचर नभचर थलचर कोई जहाँ न आता हो, जगह हो वो वीरान ना किसी जीव से नाता हो। पार्वती को लेकर के एक गुफा में जाते हैं, चारों दिशा में भोलेनाथ फिर नेत्र घुमाते हैं। गुफा के अंदर डम 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 डमरू बजाते हैं, भोले डमरू बजाते हैं। हम अमरनाथ की अमर गुफा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जी मैया पार्वती को लेकर एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। उस गुफा में किसी भी जीव का नाम और निशान तक नहीं था। पार्वती जी बड़े असमंजस में हैं कि भोलेनाथ मुझको अमर कथा सुनाने लाए हैं। तभी भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और डमरू बजाकर तांडव करने लगते हैं। यह देखकर पार्वती जी हैरत के सागर में डूब जाती हैं। डम 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 डमरू की धुन गूंज रही आकाश। सहमी सहमी खड़ी पार्वती भोलेनाथ के पास। कभी डमरू कभी शंख बजाए, कभी उठे त्रिशूल। पार्वती जी अमर कथा की बात गई थी भूल।
डमरू की ध्वनि ऐसी गूंजी गई दिशाएं कांप। वहां रहे ना सूक्ष्म जीव और रहे न बिच्छू सांप। नेत्र लाल विकराल भाल ध्वनि गूंज रही आकाश। जीवन रेखा बची न कोई वहां आस या पास। भोलेनाथ फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। शिव जी शांत हो जाते हैं। हम अमरनाथ की अमर गुफा का वर्णन गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। जब भोलेनाथ शांत हो गए तो एक शिला पर बैठ जाते हैं। पास ही एक दूसरी शिला के ऊपर पार्वती जी को बैठने का इशारा करते हैं। पार्वती जी भी बैठ जाती हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, मैं अमर कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप कथा के हर वाक्य के बाद हुंकारी भरती रहना। और हाँ, याद रहे, ये कथा जब तक समाप्त न हो जाए निद्रा नहीं आनी चाहिए। पार्वती जी कहती हैं कि यदि ये कथा वर्ष भर चलेगी तो मैं वर्ष भर जागती रहूंगी। कथा हुई प्रारंभ गुफा में व्यास बने भगवान। श्रोता बनी है पार्वती माँ, सुन रही विधि विधान। भोलेनाथ जी कथा उचारे, पार्वती हुंकार। अमर कथा का अंत न आए, बीत गए दिन 4। निद्रा देवी पार्वती पर करने लगी प्रहार। विजय हो गई निद्रा जी की, पार्वती गई हार। पार्वती सो गई गुफा में, कौन भरे हुंकार। भोलेनाथ जी कहते जाएं अमर कथा का सार। इसके आगे क्या होता है वो बतलाते हैं, भक्तों वो बतलाते हैं। हम अमरनाथ की अमर गुफा का वर्णन गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। पार्वती जी गहरी निद्रा में सो चुकी थी। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद किए हुए कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। उसी गुफा के अंदर कबूतर के 2 अंडे रखे हुए थे, परंतु अमर कथा के प्रभाव से वो अंडे जीवित कबूतर बन जाते हैं। धीरे धीरे ही क्षणों में बड़े भी हो जाते हैं और अपने स्वभाववश दोनों कबूतर हूं 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 करने लगते हैं। भोलेनाथ जी समझते हैं कि पार्वती जी कथा को बड़े ध्यान से श्रवण कर रही हैं, परंतु कथा का श्रवण तो कोई और ही कर रहा था। कथा हुई संपन्न, नेत्र भोले के खुलते हैं। पार्वती को सोता देख हैरत में पड़ते हैं। पार्वती तो सोई है, फिर किसने भरी हुंकार। व्यर्थ गया मेरा आना यहाँ, गया व्यर्थ कथा का सार। गरज के बोले भोलेनाथ जी, यहाँ है दूजा कौन। नेत्र खोलते जिसने मेरे, धारण कर लिया मौन। तीव्र गर्जना सुन के पार्वती गई तुरंत ही जाग। देखा भोले के नेत्रों से बरस रही थी आग। क्रोध में आकर महादेव त्रिशूल उठाते हैं।
हाँ त्रिशूल उठाते हैं, हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की भयंकर गर्जना सुन के पार्वती जी जाग जाती हैं। क्या देखती हैं? भोलेनाथ का शरीर प्रचंड क्रोध के कारण कांप रहा था। वो डर जाती हैं, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हैं। क्षमा स्वामी, क्षमा स्वामी, मैं सो गई थी। भोलेनाथ बोले, तुम तो सो रही थी, तो फिर हुंकारी कौन भर रहा था? गरज के बोले, गुफा के अंदर जो भी हो सामने आ जाए, अन्यथा प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जाए। डरते कांपते दोनों कबूतर उनके समक्ष आ जाते हैं। भोलेनाथ उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठा लेते हैं। मृत्यु देख के दोनों कबूतर थर 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 रहे कांप। दोनों बोले, शिव शंकर से क्षमा करो हे नाथ। अमर कथा सुन ली है हमने, सो हो गए हैं अमर। आपके हाथों हम दोनों यदि मर गए अगर, अमर कथा का महत्व बताओ, क्या रह जाएगा? आने वाले युगों को क्या इतिहास बताएगा? क्षमा करो अपराध हमारे, दे दो जीवन दान। अमर कथा की अमर गुफा के बनेंगे हम पहचान। नतमस्तक हम दोनों आपको शीश नवाते हैं, भोले शीश नवाते हैं। ये कथा लिखी सुखदेव निकाला, गा के सुनाते हैं, हाँ गा के सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। दोनों कबूतरों की करुण पुकार पर भगवान भोलेनाथ को दोनों कबूतरों पर दया आ जाती है। दोनों को अमरता प्रदान करके अभय दान देकर पार्वती जी के साथ वहां बने हिमलिंग में समा जाते हैं। तब से दोनों कबूतर उसी गुफा में रहते हैं और अमरनाथ के दर्शन करने आने वाले भक्तों को दर्शन देकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के यहाँ आने का प्रमाण देते हैं। तो एक बार बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए अमरनाथ बाबा बर्फानी की।